शंकरम परमानंदम शंकरम व्याधिनाशनम शंकरम शत्रु संहारम शंकराय नमो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय महाकाल। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो योग वॉइस में। प्रिय दर्शकों, इसके पूर्व के सभी वीडियो में आपने मेष से लेकर मकर राशि तक सारी 10 राशियों का हाल जाना। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राशि मंडल की अंतिम 11 और 12वीं राशि कुंभ और मीन के विषय में। प्रिय दर्शकों, इसके पहले यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे वीडियो की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। प्रिय दर्शकों, आइए बात करते हैं कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि के जो अधिपति हैं मूलतः भगवान शनि हैं, और एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें आपने देखा था कि 3 ऐसी राशियां हैं जिन्हें 2024 में बेहद लाभ प्राप्त होने जा रहा है। उनमें से एक कुंभ राशि भी है। अब कैसा रहेगा 2024 का वर्ष कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, आइए बात करते हैं। कुंभ भविष्यफल के अनुसार कुंभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष बहुत कुछ प्रदान करने वाला वर्ष साबित होगा। आपके स्वामी शनिदेव आपकी ही राशि में पूरे वर्ष रहेंगे। यह आपके लिए हर तरीके से शुभ परिणाम लेकर आएगा। आपके जीवन में अनुशासन बढ़ेगा। आप हर काम को पूरी लगन और मेहनत से करेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में अपना अच्छा स्थान बना पाएंगे। आपकी मेहनत आपको अन्य लोगों से आगे रखेगी। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके तीसरे भाव में रहकर आपकी आमदनी में बढ़ोतरी का कारण बनेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में भी अनुकूल समय की आहट होगी। व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे। भाग्य वृद्धि होगी। 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में जाकर आपके पारिवारिक संबंधों को अनुकूल बनाने के लिए आपकी मदद करेंगे। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के प्रभाव के कारण प्रेम संबंधों में कुछ तनाव बढ़ सकता है, जो वर्ष के उत्तरार्ध में अनुकूल हो जाएगा। आप अपना रिश्ता निभाने की सच्ची कोशिश करेंगे, जो धीरे धीरे कामयाब होगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। करियर के मामले में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि के वे जातक जो प्रेम संबंध में है, उनके लिए क्या कहता है वर्ष 2024। वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल जैसे गर्म प्रकृति के ग्रह आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में गर्माहट बढ़ेगी और आपस में कहासुनी होने और विवाद बढ़ने की आशंका हो सकती है। इसलिए जनवरी के महीने में कम से कम थोड़ी शांति रखने की कोशिश करें और धैर्य से काम लें। इस दौरान विवाद की स्थितियों में भी विवाद को जन्म न लेने दें और शांत रहकर इस समय को व्यतीत हो जाने दें। फरवरी और मार्च के महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि शुक्र और बुध जैसे शुभ और रोमांटिक प्रवृत्ति देने वाले ग्रह आपके एकादश भाव में आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके रिश्ते में चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। आप में प्रेम बढ़ेगा। रोमांस के भरपूर योग बनेंगे। आप एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए नजर आएंगे। बात करें करियर की, करियर के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत से ही शनि आपकी राशि में विराजमान रहकर आपके तीसरे भाव और आपके सप्तम भाव और आपके दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते रहेंगे, जिससे शनि की दृष्टि से आप अपनी ओर से बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों का सहयोग आपके साथ रहेगा। आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। दसम भाव पर शनि की दृष्टि आपको अपने प्रयासों में सफल बनाएगी। आप नौकरी में बढ़ चढ़कर योगदान देने की कोशिश करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और इसका आपको उचित प्रतिफल भी प्राप्त होगा, जिससे आप नौकरी में अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। सप्तम भाव जो कि दसम स्थान है, वहां पर शनि की दृष्टि आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति भी प्रदान करेगी। बात करें शिक्षा की, वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए कुछ कमजोर रहने की संभावना है। भले ही आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, लेकिन आपका मन किसी न किसी समस्या से जूझता ही रहेगा, जिससे पढ़ाई पर ध्यान देना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन फरवरी से मार्च के बीच, जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय भी होगा, उस दौरान आपका अपनी पढ़ाई पर ध्यान जाएगा। आप भरपूर प्रयास करेंगे, मेहनत भी करेंगे कि अपनी शिक्षा को सही तरीके से कर पाएं। इसके लिए आपकी एकाग्रता भी मजबूत होगी। आपके लिए अप्रैल, अगस्त और नवंबर के महीने कुछ कठिन रहेंगे। इस दौरान आपको अपनी शिक्षा पर बार बार ध्यान देने की आवश्यकता होगी और अधिक बार अपने पाठों को दोहराना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जनवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीनों में शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। शेष महीनों में पढ़ाई अच्छे होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बात करें कुंभ राशि वाले जातकों के पारिवारिक विषय में, वर्ष की शुरुआत पारिवारिक तौर पर वर्ष की शुरुआत बेहद अनुकूल रहेगी। शुक्र और बुध जैसे ग्रह आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टिपात करेंगे। इसकी वजह से आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी। आप और आपके माता पिता के बीच अच्छे संबंध बने रहेंगे। आपके कार्यों में आपके मददगार बनेंगे। लेकिन दूसरे भाव में पूरे वर्ष राहु की उपस्थिति और वर्ष की शुरुआत में मंगल की दूसरे भाव पर दृष्टि होने के कारण वाणी में थोड़ी कड़वाहट और कुछ अपने स्वार्थ की भावना होने के कारण आपके कौटुंबिक संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। परिजनों से मनमुटाव हो सकता है। तीसरे भाव में बृहस्पति महाराज की उपस्थिति, आपके भाई बहनों से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे, विशेष रूप से वर्ष के पूर्वार्ध में। और उसके बाद बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में 1 मई को आ जाएंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों में और प्रेम प्रगाढ़ होगा। इस वर्ष अक्टूबर से दिसंबर के बीच पिता के स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं घेर सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखें और आवश्यक होने पर चिकित्सीय उपचार भी कराएं। आपकी राशि में शनि होने से आप कुछ कठोर प्रवृत्ति के बन सकते हैं, जब
जबकि रिश्तों और पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको विनम्र बने रहना चाहिए। बात करें कुंभ राशि के जातकों के विवाह के विषय में, जो जातक विवाहिक हैं, शनि आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी। भले ही शनि महाराज आपकी अपनी ही राशि में क्यों ना हो, लेकिन शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होना दाम्पत्य जीवन में तनाव का कारण बन सकता है। हालांकि एक अन्य स्थिति यह भी है कि आप अपने रिश्तों को लेकर बिल्कुल सच्चे हैं, तो शनि आपकी बीच बीच में परीक्षा लेकर आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाने में और अधिक परिपक्व बनाने में आपकी मदद करेंगे। 5 फरवरी से 25 अप्रैल के बीच मंगल का गोचर आपके द्वादश और प्रथम भाव पर होगा, वहां से उनकी स्पष्ट दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। यह समय पारिवारिक जीवन के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। आपसी द्वंद्व, रिश्तों में तनातनी और स्वास्थ्य समस्याएं आपके रिश्तों में तनाव का बढ़ा सकती है। आपको आपस में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने पर ध्यान देना होगा, अन्यथा आपके रिश्ते में समस्याएं जरूरत से ज्यादा बढ़ सकती है। बात करें कुंभ राशि के जातकों के व्यापार के विषय में, व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। शनि आपकी दृष्टि पूर्ण वर्ष आपके सप्तम भाव पर रहेगी। वर्ष की शुरुआत में सप्तम भाव के स्वामी सूर्य एकादश भाव में 10वें मंगल के साथ स्थित होकर विराजमान रहेंगे तथा देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके तीसरे भाव में रहकर आपके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देखेंगे। इससे आपका भाग्य भी प्रबल होगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, व्यापार में आशातीत वृद्धि होने के प्रबल संकेत मिल सकते हैं। आपको अपनी योजनाओं को विस्तार देने का मौका मिलेगा। व्यापार में कुछ बदलाव भी करना पड़ सकता है, अप्रैल से जुलाई के बीच कर सकते हैं। अप्रैल का महीना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से व्यापार में कुछ सफलता मिल सकती है। आप सरकारी योजनाओं में भी भागीदार बन सकते हैं। आप व्यापार में जोखिम की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे और उससे आपको उत्तम लाभ के योग भी बनेंगे। बात करें कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य के विषय में, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष बहुत हद तक अनुकूल रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी शनि आपकी राशि में रहकर आपको उत्तम स्वास्थ्य लाभ दिलाएंगे। आप एक अनुशासित जीवन व्यतीत करेंगे, उत्तम स्वास्थ्य का लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि शनि आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास करना होगा। इसके लिए आपको ध्यान, योग, शारीरिक व्यायाम पर ध्यान देना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो पूरे वर्ष उत्तम स्थिति में रहेंगे। बात करें ज्योतिषी उपाय की, तो कुंभ राशि के जातकों को 2024 में आपको श्री शनिदेव के बीज मंत्र का विधिवत जप करना अथवा करवाना चाहिए। श्री गणेश जी महाराज को दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए और श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते रहना चाहिए। मंगलवार के दिन किसी मंदिर में झंडा अवश्य लगाएं। वह झंडा तिकोना हो और 2 मुखी हो। आप लोबान, लाल चंदन, देवदार आदि को जल में मिलाकर उस जल से स्नान करना भी प्रारंभ कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, ये हमने बात की राशि मंडल की 11वीं राशि कुंभ राशि के विषय में। आइए अब बात करते हैं राशि मंडल की अंतिम राशि और देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि के विषय में। प्रिय दर्शकों, मीन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष अच्छी संभावनाएं लेकर आने वाला है। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत से ही आपके दूसरे भाव में रहेंगे। आपके धन और आपके कुटुंब की रक्षा करेंगे। आपकी वाणी में मिठास बढ़ेगी, जिससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। धन संचित करने में आपको सफलता मिलेगी। केवल इतना ही नहीं, ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध बढ़िया होने लगेंगे। बृहस्पति 1 मई को तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक संबंधों में सुधार होगा। आपके भाग्य की वृद्धि होगी। धर्म कर्म के मामले में मन लगेगा। शनि पूरे वर्ष द्वादश भाव में बने रहेंगे। आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा। कोई ना कोई खर्च पूरे वर्ष लगा रहने वाला है। विदेश यात्रा इस वर्ष होने के प्रबल योग हैं, इसलिए इसकी तैयारी पूरी करके रखें। राहु प्रथम भाव में और सप्तम भाव में केतु का गोचर बना रहे हैं। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। बात करें मीन राशि के जातकों के प्रेम संबंध के विषय में, तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने के कारण बीच बीच में तनाव और रस्साकसी की स्थिति बनेगी। फिर भी शुक्र और बुध के वर्ष की शुरुआत में आपके नवम भाव में होने से आपको खुशियों की प्राप्ति होगी। आप अपने साथी के साथ यात्रा पर भी जा सकते हैं। फरवरी से मार्च के बीच का समय कमजोर रहेगा, क्योंकि इस दौरान मंगल और सूर्य आपको एकादश भाव में आकर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, प्रभावित करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में तनातनी बढ़ेगी। धैर्य के साथ इस समय में आचरण करना होगा, नहीं तो आपके बीच कहासुनी हो सकती है। रिश्ते में टकराव की स्थिति बनेगी। वाद विवाद बढ़ने देना आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बात करें करियर की, मीन राशि के जातकों के करियर के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। मंगल और सूर्य जैसे प्रतापी ग्रह आपके दसम भाव में वर्ष की शुरुआत में रहेंगे। इससे आपको अपने करियर में अद्भुत सफलता मिलेगी। आप अपने काम को बहुत ही दृढ़ता के साथ करेंगे। अपने उद्देश्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। वर्ष की शुरुआत में ही जनवरी से लेकर मार्च के बीच आपको कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है और आपको कार्य में सफलता मिलने के योग भी नजर आ रहे हैं। नौकरी में आपका बोलबाला रहेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे संतुष्ट नजर आएंगे। बात करें शिक्षा की, वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति के चलते शिक्षा को बड़े ही मन से करेंगे।
अपनी चुनौतियों को दूर करने पर ध्यान देंगे। मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके पंचम भाव पर होने से बीच बीच में आपको व्यवधानों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन एक दिशा में नहीं लगेगा। फिर भी आप अपनी पढ़ाई से विमुख नहीं होंगे, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप अपनी पढ़ाई को विधिवत जारी रखेंगे। मैनेजमेंट और कला के क्षेत्र से विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष विशेष लाभ और सफलता प्राप्ति के योग बनने वाले हैं, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। अक्टूबर में जब मंगल पंचम भाव में आएंगे तो वह समय कुछ कमजोर रहेगा, क्योंकि यह अपनी नीच राशि कर्क में स्थित होंगे। इसलिए इस दौरान आपको कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन अपनी पढ़ाई से विमुख ना हो और मेहनत करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। बात करें मीन राशि के पारिवारिक राशिफल के विषय में, तो इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में रहकर पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे और कुटुंब के लोगों से आपका सामंजस्य बेहतर बनेगा। आप अपनी प्रभावशाली और अच्छी वाणी से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे, उससे आपके रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। लेकिन दूसरी तरफ शनिदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव पर रहेगी, जो आपसे कई बार ऐसी बातें बुलवा देगी जो लोगों को बुरी लग जाए और इससे आपके रिश्ते प्रभावित होंगे। वर्ष की शुरुआत में मंगल सूर्य भी चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके राशि पर, जहां राहु पहले से विराजमान है, और फरवरी मार्च के दौरान आपके व्यवहार में उग्रता और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। आपको अपने पारिवारिक जीवन को मधुर बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने होंगे, नहीं तो इस वर्ष अपनों से मनमुटाव हो सकता है। माता जी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है, लेकिन वर्ष के मध्य से यानी कि जून के बाद से स्थितियां ठीक होने लगेंगी और उनकी स्वास्थ्य समस्या में भी कमी आएगी। बात करें मीन राशि के वैवाहिक राशिफल के विषय में, आप वैवाहिक जीवन के लिए कुछ मुश्किल भरी हो सकती है। इस वर्ष राहु आपके पहले और केतु आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे। विवाह भाव पर इन दोनों की ग्रहों की दृष्टि आपके जीवन में असंतुलित बना सकती है। आप और आपके जीवन साथी के मध्य गलत फहमियां बढ़ सकती हैं, लेकिन 1 मई से देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और वहां से आपके 7वें भाव को दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं में कमी आने लगेगी। आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे, अपने विवाह संबंधों को निभाने के लिए दिल से प्रयास करते हुए नजर आएंगे। इसी से आपका संबंध मजबूत होगा। द्वादश भाव में शनि वर्ष भर उपस्थित होने से आपके निजी संबंधों में कुछ रुकावट आ सकती है, इसलिए एक दूसरे को भरपूर समय दें और एक दूसरे की समस्याओं को सुनकर उनकी मदद करते रहें। बात करें व्यापार की, व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहने वाली है, क्योंकि 7वें भाव में केतु महाराज पूरे वर्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिससे आप अपने व्यावसायिक साझेदार से अच्छे संबंध नहीं रख पाएंगे और आपस में एक दूसरे के प्रति शक पैदा हो सकता है। यह संदेह का दृष्टि से देखने के कारण कहासुनी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इससे आपके व्यावसायिक संबंध प्रभावित होंगे, आपके व्यवसाय पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन 1 मई से जब देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आकर 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, वहां से वह आपके भाग्य स्थान और आपके एकादश भाव को भी देखेंगे, तो यह ग्रह स्थिति आपके लिए बड़ी ही अनुकूल साबित होगी। कुल मिलाकर वर्ष का पूर्वार्ध आपके व्यापार के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना वर्ष का उत्तरार्ध आपके लिए अच्छा साबित होगा। बात करें स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहने वाली है। आपकी राशि में वर्ष भर राहु की उपस्थिति और 7वें भाव में केतु की उपस्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको किसी भी तरह की शारीरिक समस्याओं से बचने के लिए विशेष प्रकार के बचाव पर ध्यान देना होगा। शनि महाराज भी द्वादश भाव में बने रहेंगे, जो आपकी आंखों में समस्या, पैरों में दर्द, एड़ी में दर्द, चोट, मोच जैसे समस्या दे सकते हैं। नेत्र पीड़ा और आंखों से पानी बहना जैसी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। बात करें आपके ज्योतिषी उपाय की, आपको बुधवार के दिन सायंकाल में किसी मंदिर में काले तिलों का दान करना चाहिए। उत्तम गुणवत्ता वाला पुखराज, रत्न, सोने की मुद्रिका में तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार के दिन किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर धारण करना चाहिए। आपको देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को सायंकाल के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ये था राशि मंडल की 12वीं और अंतिम राशि मीन राशि का राशिफल। प्रिय दर्शकों, इसके पूर्व के भी लगभग सभी वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में 2-2 राशियों का आपने राशिफल जाना और इस अंतिम वीडियो में आपने राशि मंडल की अंतिम 2 राशियां कुंभ और मीन का राशिफल जाना। प्रिय दर्शकों, उपस्थित होऊंगा पुनः आपके बीच नई जानकारियों से भरा हुआ एक वीडियो लेकर। उसके पहले यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री महाकाल।